Airboard, am I audible? Penderjaker, am I audible? Yes, you're audible. Have you tried calling Pakistan Strategic Forum? Yeah, उन्होंने कॉल काट दी है, बिजी आ होंगे. रहे होंगे फिर. He'll be coming. Let's wait for a couple of minutes. एरोबोर्ड, क्या ख्याल है, हम लोग स्टार्ट करें? पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम विल जॉइन अस. व्हाट डू यू से अबाउट इट? I think we should start. ओके, Yes, फिर sure. आप लोगों में से कोई इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करे और बताता जाए, फिर एंड पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे छोटा सा. सो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम इज आल्सो हियर. पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, वी वर वेटिंग फॉर यू. Welcome, PSF. यस, लाउड एंड क्लियर. ओके अच्छा, इस तरह है कि सिंस हमें तकरीबन सभी स्पीकर ज्वाइन कर लिए, सिर्फ हमारे तैमूर रह गए हैं और मुआज रह गए हैं. तो जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं तो हम उनको भी ले लेंगे. पैटर्न ये रहेगा कि एरोस्पेस और पैंथर जैकर, आप दोनों बशमूल तुम तैमूर और अगर कोई और एक बंदा होता है वो पहले आएंगे, ठीक है. और मेन सारा जो है, जो मॉडर्नाइजेशन प्लान है वो आप लोग बता देंगे, ठीक है. जब आप मेन मॉडर्नाइजेशन सारा प्लान बता देंगे, आपने बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाना क्योंकि हमारे पास ऑब्वियसली टाइम कम होएगा, ठीक है. लेकिन पहले एयरबोर्ड कर लें, उसके बाद पेंजर और उसके बाद तैमूर अगर आते हैं तो ठीक है, और वो आ जाएंगे. उसके बाद बीबी लास्ट टाइम की तरह हमने क्वेश्चन लेने हैं, ठीक है. और शॉर्ट क्वेश्चन शॉर्ट आंसर. आई होप दैट जस्टिफाइज द पैटर्न ऑफ दिस स्पेस. और रिकॉर्डिंग पे है. कॉपी. Yes, it's on recording. I have checked it. I have started it 2-3 minutes earlier, and I have checked everything. Everything is perfect. ओके ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, Pakistan Strategic Forum, you're not audible. प्रोग्राम जो कि ऑलमोस्ट 3 to 4 years बैक स्टार्ट हुआ था और आगे तक जाएगा 2030 तक, उसको पूरे को डिस्कस करेंगे. उसमें मल्टीपल सिस्टम्स इनको डिस्कस करेंगे. आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेंगे क्योंकि आपके लिए स्पेस की जाती है. बट पेशेंस का मुजाहरा करेंगे आप लोग, डिसिप्लिन के साथ रहेंगे. हर बंदे को उसकी बारी पे स्पीकर दिया जाएगा, ठीक है. जो आपकी बारियां होंगी, किसी बंदे को भी क्वेश्चन पूछने की इजाज़त है. और ये कहते हैं जिस भी स्पीकर से आप पूछें उसको डायरेक्ट कर दें. हमारे पास फिलहाल एरोबोर्ड है आंसर्स करने के लिए और पेंदर जैगर हैं. सून वी विल बी जॉइंड बाय तैमूर एंड हैदर. सो ओवर टू ब्लैकबर्ड, स्टार्ट द सेशन. थैंक यू. आप में से कोई एक बंदा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करे, बेसिक बताना शुरू करे, और इसको लेके चलेंगे जो जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएंगे. सो एनी वन ऑफ यू कैन स्टार्ट. Airbird, should you? जी. अच्छा, तो पाकिस्तान नेवी की जब हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग हर बंदे को पता है नेवी जो है वो ट्राई सर्विसेज में कंपैरेटिवली इट वाज ओवरलुक्ड. और नेवल हमारी एक्विजिशंस के लिहाज से स्पेशली नेवी के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहा. एक बेसिक 9 to 10 मेजर सरफेस कॉम्बैटेंट वॉरशिप्स का हमने फ्लीट मेंटेन किया है फ्रॉम द 1960s 70s 80s टिल द अर्ली 2000s. और फिर फ्लीट ऑफ 3-4 सबमरीन्स 5 सबमरीन्स. और फिर उसको उसी के ऊपर उन्हीं प्लेटफॉर्म्स को लेके हमने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम्स वगैरह उन्हीं के ऊपर इटरेटिव अपग्रेड्स करते रहे. बट स्टार्टिंग इन 2010 to 2013 पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान नेवी ने डिसाइड किया रिगार्डिंग दी अपकमिंग चैलेंजेस और जिस तरह इंडियन ओशन रीजन की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है और द राइजिंग लेट्स से प्लेटफॉर्म एक्विजिशन की जो हम देख रहे थे कि अदर साइड ऑफ द बॉर्डर नेवल सिस्टम्स की जा रही थी. सो दिस स्टार्टेड अ मैसिव एक्विजिशन प्रोग्राम ऑफ द पाकिस्तान नेवी जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी पहले नहीं इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ.
सो मैं मोटी-मोटी चीज़ें बता देता हूँ क्योंकि आई हैव टू एक्चुअली गो समवेयर, तो मैं सिर्फ 10-15 मिनट के लिए स्पेस में होऊंगा, तो मैं जल्दी-जल्दी आई विल गो थ्रू द मेन प्लेटफॉर्म जो हम एक्वायर कर रहे हैं। सबसे एट द फोर फ्रंट हम बात करते हैं सरफेस कम्बैटेंट्स की। तो ओवरऑल अगर हम मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो जो पाकिस्तान नेवी है, जिस तरह मैंने पहले कहा है कि 9 to 10 मेजर सरफेस कम्बैटेंट वॉरशिप्स की फ्लीट रखती है। जो नेवल विजन 2030 है उसके मुताबिक दे वांट टू इंक्रीज दैट टू एट लीस्ट 20 मेजर सरफेस कम्बैटेंट वॉरशिप्स बाय 2030, और फिर 20 मेजर वॉरशिप्स होंगी और फिर 50 टोटल वॉर केपेबल वेसल्स होंगे, ओशन गोइंग वेसल्स। तो उसमें जो अगर हम सरफेस की बात करें तो उसमें टाइप 054P सबसे फोर फ्रंट पे है, जिसके 4 एग्जांपल्स 4 यूनिट्स पाकिस्तान नेवी एक्वायर कर रहा है। उसके साथ साथ नेवी ने बहुत पहले ये रिकग्नाइज़ कर दिया था कि जब आप एक फोर्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस तरह नेवी बनाना चाह रही थी, सो यू कांट जस्ट रिलाई ऑन द सिस्टम्स फ्रॉम वन प्लेस, या ईस्टर्न या वेस्टर्न। तो ये ईस्टर्न सिस्टम्स थे टाइप 054P, चाइनीज़ फ्रिगेट्स हैं, तो उनके साथ साथ हमने मिल्जम क्लास शुरू किया टर्की के साथ। टर्की की शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री है वो ऑब्वियसली, क्योंकि टर्की एक नेटो मेंबर है, तो वो यूरोपियन और वेस्टर्न सिस्टम्स के साथ काफ़ी कोरिलेशन रखती है। तो उस वजह से और कीपिंग इन व्यू के हम टर्की से बहुत फेवरेबल कंडीशंस पे ये अच्छी शिप्स बना के और फिर उसकी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी भी लेके हम इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं इन अ जॉइंट वेंचर वेयर वी वुड बी एबल टू बिल्ड इन इंडिजिनस वॉरशिप्स इन पाकिस्तान। तो वो टाइप 054P 4 यूनिट्स ऑफ दैट। मिल्जम क्लास है जिसको अभी हम बाबर क्लास कहते हैं, क्योंकि द फर्स्ट शिप इज़ PNS बाबर। वो 3000 टन कॉर्वेट्स हैं। उनको पाकिस्तान नेवी कॉर्वेट्स कहती है, लेकिन दे आर उनकी इंड्योरेंस और साइज़ के लिहाज से दे वुड बी डेफिनेटली क्लासिफाइड एज फ्रिगेट्स इन मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स नेवीज़। उसके बाद हमारे पास 20 मिसल बोट्स हैं, जिस तरह अजमत क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट मिसल बोट्स हैं, जो इंडिजिनसली डिज़ाइंड और इंडिजिनसली प्रोड्यूस्ड होंगी फ्रॉम नाउ टिल 2030, 20 ऑफ दम। उसके बाद वी हैव द जिना क्लास। जिना क्लास एक इंडिजिनस फ्रिगेट प्रोग्राम है, उसमें एट लीस्ट 6 शिप्स हम लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 2025 उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू होगी। उसके बाद हमारे पास ये क्या कहते हैं, जिस तरह हमने डेमन OPV कॉर्वेट्स ली हैं, PNS यरमूक और PNS तबूक, तो उसी आइडियोलॉजी के ऊपर बेस करके हम एक ऑफ द शेल्फ ऑप्शन लेके उसको मिलिट्री उस पे स्पेसिफिकेशंस लगा के उनको कॉर्वेट्स करेंगे। वो 6 मोर ऑफ दोज आर प्लान्ड। उसके बाद सब सरफेस में आ जाएं तो वी हैव 8 टाइप 039B अपग्रेडेड AIP सबमरीन्स, अटैक सबमरीन्स हैं। 4 of them will be built in Karachi, 4 in Shanghai. उसके बाद वी हैव शैलो वाटर सबमरीन्स जो कोस्टल रीजन्स में अटैक सबमरीन के रोल प्ले करती हैं। वो एक यूरोपियन कंपनी से पाकिस्तान नेवी की बात चल रही है। उसके बाद अगर हम आ जाएं नेवल एयर आर्म के ऊपर, तो 10 लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो लेनार्डो हमें कन्वर्ट करके देगा। जेट्स हम ऑफ द शेल्फ लेंगे, ये एम्ब्रायर लाइनेज 1000s, और फिर लेनार्डो उनको हमें MPAs बना के देगा। उसके अलावा ये कतर से हमने 10 हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, सीकिंग हेलीकॉप्टर्स, जिनके ऊपर एंटी शिप रोल भी वो प्ले कर सकते हैं, एंटी सबमरीन रोल भी प्ले कर सकते हैं, ट्रूप कैरियर्स भी हैं। उसके अलावा हमने 6 मोर हेलीकॉप्टर्स लेने हैं, जो AW159 वाइल्ड कैट या AW101 मर्लिन होंगे। और उसके अलावा जो ओवरऑल जो नेवी जिस प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है, उसको हमारे नेवल चीफ ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि वो एक डिफेंसिव पोस्चर से हट के एक ऑफेंसिव पोस्चर की तरफ जा रहे हैं। एंड ये पूरा प्रोसेस जो है वो बाय 2030 कंप्लीट हो जाएगा।
by that time Pakistan Navy would be able to project power across the Western Indian Ocean region and the Arabian Sea. तो उसके साथ साथ एरिया डिनाइल एरिया एंटी एक्सेस कैपेबिलिटीज़ भी आ जाएंगी. सो ऑल इन ऑल द नेवी इज़ मूविंग टुवर्ड्स वेरी गुड एट अ वेरी गुड पेस टू अ वेरी गुड प्लेस. तो आई थिंक दैट्स इट. अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चले जाते हैं. पेंद्र जिगर, आप कुछ चीज ऐड करना चाहें इस पे? It's 0:59. पेंद्र जिगर, you're not audible. Hello, am I audible? No, you're not No, you're not audible. microphone से reaching है. Okay, wait. O'clock. Am I audible? I think I think there's some issue going on at your side. at your side. आवाज भी डबल आवाज भी डबल होके आ रही है. पाकिस्तान Pakistan से next one, hear me? पेंद्र जिगर, आपकी आवाज नहीं आ रही. आप माइक्रोफोन म्यूट रखें या दोबारा ज्वाइन कर लें. आई वुड रिक्वेस्ट पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के वो और सुन सकते हैं मुझे, तो प्लीज अब कुछ बोलें जरा. I think Pakistan Strategic Forum cannot hear me. Airboard, can you hear me? No, I am available. Okay. Pencil Jager is having some issues. तो I hope you have heard all the conversation. तो हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ जाएं. हाँ, चले जाते हैं. मैं छोटी सी इसमें बात 2-3 ऐड कर दूं. बात यह है कि नेवी ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग नेवी जो है उसने उस तरह मॉडर्नाइजेशन उसमें नहीं हुई, ठीक है. लेकिन रिसेंटली जब हमने सीपैक का इनिशिएटिव शुरू किया अंडर OBOR और उसको BRI कहते हैं, तो हमने नेवी को बहुत वास्टली जो है या बहुत उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन देखी है. रिसेंटली अब सर्विस वेजल्स की बात कर लें तो वो भी ऐड किए गए. हेलीकॉप्टर्स की बात कर लें तो वो ऐड किए जा रहे हैं. सबमरीन की बात करें तो वो ऐड की जा रही हैं. इसके अलावा मल्टीपल म्यूनिशंस भी ऐड किए जा रहे हैं नेवी के अंदर. और इसका सारा मकसद ये है बेसिकली टू प्रोटेक्ट और सिक्योर द सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि अंडर सीपैक पाकिस्तान के हिस्से में आएंगे, जो हमने प्रोटेक्ट करने हैं. तो इसका मकसद समझना बहुत ज़रूरी है. पाकिस्तान कभी भी ना कभी आगे ना पहले कभी एक्सपैंड करने की सोच नहीं रखता, ठीक है, टेरिटोरियली. लेकिन पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट में अपने सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन को प्रॉपरली इंटैक्ट रखने में और बहाल रखने में अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा है. इसीलिए नेवी को एक्सपैंड किया जा रहा है. तो ब्लैकबर्ड, यू कैन स्टार्ट द क्वेश्चन आवर सेशन. और क्वेश्चन आवर सेशन के अंदर यही है कि जितने भी लोग क्वेश्चन पूछेंगे, यू हैव टू आस्क अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन टू स्पीकर, ठीक है. और एनालिसिस नहीं देना, बैठ जाना, ठीक है ना, क्योंकि उससे फिर बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है, ठीक है. तो थैंक यू. Copy. ब्लैकबर्ड, यू कैन स्टार्ट. Right. So the first person is Ali Raza. Ali Raza, you have the floor. Please ask the question. Assalamu alaikum, Ali Raza Saab. You have the floor. Please ask the question. जी सर, आई डोंट नो, मैं ओमान से हूँ और मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो 039B सबमरीन्स ले रहे हैं उसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है या मतलब कोई, क्योंकि जहाँ तक हमने सुना है जो आखिरी के आई थिंक जो आखिरी सबमरीन होगी उसके अंदर बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी होगी. इज़ इट ट्रू? थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम अली, आपके क्वेश्चन का बहुत शुक्रिया. यार देखो, बताए बात ये कि स्पेकुलेशन बहुत सी चीज़ों की हो सकती है, ठीक है. बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत सी चीज़ों का हम आंसर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो स्पेकुलेशन है, ठीक है. तो जब वो चीज़ें इंडक्ट होंगी, ठीक है, पर्टिकुलर जो आप टाइप O39 की बात कर रहे हो, तो फिर हम तभी देखेंगे, ठीक है. बिकॉज कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं
जिनको वक्त से पहले छेड़ना जो होता है वो कबल वक्त चीज़ होती है ना, गलत बात होती है। हरी के अंदर किसी चीज़ को इस तरह डिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको कोई और क्वेश्चन तो आप पूछ लो, इसका जवाब हम नहीं देंगे। बैलिस्टिक सबमरीन नहीं है वो, मैं बैलिस्टिक नहीं है उसमें, बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं आते, क्रूज मिसाइल्स आते हैं उसमें। आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। I think you have I think answered you it have pretty answered well. it pretty well. ठीक है सर, ठीक है थैंक यू। सर, थैंक यू। Brother Jagar, आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दें kindly. It's getting a lot of noise. I think you should change your headphones probably. I'll be moving on to the next person. That is Talk Pakistan. Talk Pakistan, you have the floor. Please ask the question. Talk Pakistan, you have the floor. Please ask the question. जी अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. जी I'm Hamid from the UK. Quick question for you guys. I see the coast of Balochistan as being obviously a big geographical area. Does Pakistan Navy sort of keep a keen eye on that sort of part of the world, really? You know, and what's your view on that sort of the threat that Pakistan has from the Balochistan coast, really? What's your guys? ओके, सो इसका जवाब मैं दे दूं या किसी और ने देना है? You should नहीं, please. प्लीज गो अहेड। ओके, सो आप इज इट ऑल राइट अगर मैं उर्दू में बोलूं या वुड इंग्लिश बी बेटर फॉर जी यू? जी सॉरी मैंने इंग्लिश में क्वेश्चन कह दिया, उर्दू में बिल्कुल फॉर द ऑडियंस, फॉर मी मुझे समझ आती है उर्दू, नो प्रॉब्लम। या ओके, सो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा दें कि रिसेंटली 2019 में पाकिस्तान नेवी की एक मेजर रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी। जो ऑर्डर ऑफ बैटल होता है, पहले वी यूज टू हैव डिस्ट्रॉयर एंड पेट्रोल क्राफ्ट स्क्वाड्रंस, उनको रीअरेंज करके सरफेस टास्क ग्रुप्स बनाई गई थी। 3 सरफेस टास्क ग्रुप्स, एक को कराची में स्टेशन किया गया है और 2 को बलूचिस्तान में। कराची एज़ यू नो सिंध में आता है, तो बलूचिस्तान कोस्ट की आप मतलब इम्पोर्टेंस फॉर द पाकिस्तान नेवी इस अंदाजे से लगा लें कि आउट ऑफ 3 ऑफ द सरफेस टास्क ग्रुप्स दैट पाकिस्तान नेवी हैज़, 2 of them are in बलूचिस्तान। एक और मारा में है और एक गवादर में है। तो इन सरफेस टास्क ग्रुप्स के अंदर ऑब्वियसली वेरियस डिस्ट्रॉयर एंड पेट्रोल क्राफ्ट स्क्वाड्रंस मौजूद होते हैं। जो पाकिस्तान का इंटायर कोस्ट है, नॉट कोस्ट के, तो वो अब वो कैपेबिलिटी पाकिस्तान नेवी के पास 50-60 साल पहले थी, जब हम कोस्ट के ऊपर महदूद रहते थे। जब जैसे ही एक पर्टिकुलर नेवी की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, सो उसके साथ ये होता है कि उसकी जो पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज़ होती हैं और उसकी जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जिसको आप कह सकते हैं, वो कोस्ट से फिर आगे बढ़ता रहता है। सो कोस्ट इज़ वी इवन हैव द पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स। तो अगर आप कोस्टल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑलमोस्ट इम्प्रेग्नेबल। और इवन जो हमारी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो उसके अंदर भी घुसना इज़ नियर इम्पॉसिबल फॉर एनी फो और एडवर्सरी, क्योंकि हमारे पास वी हैव एरिया डिनाइल कैपेबिलिटीज़। हम किसी भी सरफेस टास्क ग्रुप या सब सरफेस वेसल को हम टारगेट करके, आइडेंटिफाई करके, लोकलाइज करके, वी कैन एंगेज दोज टारगेट्स वेल बियॉन्ड आवर कोस्ट। तो जो बलूचिस्तान कोस्ट है, it is very much in view of the Pakistan Navy, and there's उस कोस्ट तक पहुंचा नहीं जा सकता frankly from the sea. Very So well answered, you both. yeah. जी वेरी Uh, क्विकली, थैंक्स वेरी मच, वेरी वेरी क्विकली, जो सब कन्वेंशनल जो टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह है वो कोस्ट के जरिए, उसकी भी थ्रेट के बारे में आप क्या कहते हैं कि वी आर मैनेजिंग दैट सिचुएशन वेल? वेल, जो आप अगर बात कर रहे हैं कि कोस्ट एज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो फॉर सब कन्वेंशनल को छोड़ें टेररिस्ट एक्टिविटी,
तो हमारे जो बलूचिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो ईरान और अफ़गानिस्तान की तरफ से आते हैं। उनकी लॉजिस्टिक्स, उनकी सपोर्ट, ऑब्वियसली वहाँ जो इंडियन एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट्स हैं और इंडियन इंटेलिजेंस प्रेजेंस है, दे स्पॉन्सर दीज टेररिस्ट्स और फिर वो उन रास्तों से आते हैं फ्रॉम द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ बलूचिस्तान। तो कोस्ट से इस तरह नहीं है कि कोई ईरान से बोट में कोस्ट की तरफ से आता है। सो बाकी जो कोस्ट पे नेवल फैसिलिटीज़ हैं वो वेल गार्डेड हैं, इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि उन पे रिसेंटली अटैक्स नहीं हुए। वो ये जो हाईवेज़ हैं और उस तरह की रोड लिंकेजेस हैं दैट पास थ्रू माउंटेन्स, ज़्यादातर अटैक्स वहाँ होते हैं। तो वो भी the armed forces is working on mitigating those risks, लेकिन टाइम लगेगा। तो I think that answers your question. Very well answered, Eobot. We have Oscar as well. Oscar is a very expert person on naval side. So moving on to the next question, we have Raja Zohaib. Raja Zohaib, you have the floor. Please ask the question. Raja Zohaib, you have the floor. Please ask the question. Assalamu alaikum. I am audible. Yes, loud and clear. मेरे 2-3 सवाल थे। पहला सवाल तो मेरा ये है कि मैंने अभी रिसेंटली सुना था कि पाकिस्तान नेवी जो है वो एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना रही थी। नेवी के चीफ ने भी ये इसकी बात की थी, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि हम सबसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। तो ये क्लियर कर दें कि इधर सबसोनिक और हाइपरसोनिक या दोनों हैं। सेकंड, मैं जो है वो बात करना चाहूँगा, मुझे आप बता दें थोड़ा सा कोस्टल एयर डिफेंस के ऊपर हमारे पास उसके मतलब क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, या वैसे एयर डिफेंस में नेवी क्या कर रही है। थर्डली, मुझे ड्रोन्स के बारे में बता दें कि पाकिस्तान नेवी कौन से ड्रोन्स प्रोक्योर करना चाहती है। थैंक यू राजा। आई विल ट्राई कि कुछ आंसर मैं कर दूं, कुछ पेंदर कर देंगे, कुछ ऑस्कर कर देंगे। ऑस्कर, आपको आवाज़ आ रही है? ऑस्कर, आपको माइक म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करना पड़ेगा अपना। मेरा ख्याल आपने म्यूट किया हुआ है। ओके, पेंजर, आर यू ऑडिबल? Am I audible? Yes, sir. यस, यू आर ऑडिबल, पर आपके पीछे से शोर बहुत आ रहा है। Wait a minute. Yes, am I audible now? आप ऑडिबल हैं, पर आपके पीछे शोर बहुत आ रहा है। पेंजर, थोड़ी सी माइक म्यूट करके ना थोड़ी क्वाइट प्लेस पे जाएं। पेंजर, आपके माइक्रोफोन के ऊपर हवा ओके, लग रही है जिसकी वजह से ये शोर आ रहा है। आप ऐसी जगह पे आ जाएं जहाँ पे आपके माइक्रोफोन को हवा ना लगे, तो ये शोर खत्म हो जाएगा। थैंक यू। Is there any ओके, noise coming now? नाउ इट्स बेटर, बट लेट मी फर्स्ट आंसर द क्वेश्चन, बट एडिशन आप कर देना Okay. उसमें। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पॉइंट ये है कि जो आपकी नेवी के चीफ ने रिटायरमेंट स्पीच की थी, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ नाम भी दिए थे। अब उनकी डिटेल्स क्या हैं, ये डिटेल्स जो हैं ये वक्त बताएगा, ठीक है। उसकी रीज़न है कि अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ना हम लोग बात नहीं कर सकते, ना बात करनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो व्हाट विल बी द आउटकम, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। I'm जो sorry, एक अंडर इसमें मैं अभी थोड़ी देर के लिए चला गया था ग्रुप से। क्वेश्चन क्या पूछा गया? P828 जो हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में बता दें। उसका तो हमें खुद कुछ नहीं पता। हाँ, नहीं, उसका नहीं आइडिया। उसकी रीज़न ये होती है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब हाइपरसोनिक भी बना रहे हैं, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सब सोनिक भी बना रहे हैं। तो ये दोनों मिसाइल बना रहे हैं या मतलब एक ही बन रहा है? सबसोनिक मिसाइल हो नहीं सकते, बैलिस्टिक मिसाइल सबसोनिक नहीं हो सकता। हाइपरसोनिक ही है, क्योंकि चीफ ने कहा है कि हाइपरसोनिक है, तो हाइपरसोनिक ही है। बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन एज यू नो बैलिस्टिक मिसाइल का वॉरहेड जो है वो आप उसके ऊपर आप हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल भी बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर डाल सकते हो। सो आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन।
बिल्कुल ठीक है, अच्छा जवाब दिया है, शॉर्ट है। दूसरा आपका सवाल है रिगार्डिंग कोस्टल एयर डिफेंस। कोस्टल एयर डिफेंस में एरोस्पेस बता दो, अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है कोस्टल एयर स्पेस में, अगर मतलब ये कह रहे हैं कि कोस्टल एयर कोस्टल के ऊपर मतलब एयर डिफेंस में कौन से सिस्टम्स हैं? वेल डिपेंड करता है आप किस चीज़ के लिए वो एयर डिफेंस रख रहे हो। अगर फॉर फाइटर्स हैं तो हमारे पास कोई उस तरह के लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स नेवी के पास मौजूद नहीं हैं जो फाइटर्स को इंगेज कर सके। तो अगर पाकिस्तान की कोस्ट की तरफ से फाइटर्स आ रहे हों फॉर एग्जांपल बाय कैरियर स्ट्राइक ग्रुप या उस तरह की, क्योंकि ऑब्वियसली अगर फाइटर्स आते हैं तो वो लैंड रूट से आएंगे, अगर सी रूट से आते हैं तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर से आगे आ रहे होंगे। और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान की कोस्ट से 200 किलोमीटर की रेंज के अंदर तो आ नहीं सकता क्योंकि इट विल बी ब्लोन टू पीसेस। तो इट वुड बी काफ़ी डिस्टेंस पे होगा। वी वुड सी देम कमिंग एंड वी वुड सेंड द पाकिस्तान एयर फोर्स फाइटर्स टू एंगेज देम। एज फॉर अदर थिंग्स कि अगर कोई ड्रोन आ रहा हो या कोई क्रूज मिसाइल्स आ रही हों तो वी हैव मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स DLY-80 जिससे कोस्ट पे हम उनको एंगेज कर सकते हैं। और लो फ्लाइंग ड्रोन्स के लिए वी हैव एंटी एयरक्राफ्ट गन्स। लेकिन एयर डिफेंस नेवी का काम नहीं है उस सेंस में। इट्स मोर ऑफ द एयर फोर्सेस एंड द आर्मीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू एयरबोर्ड। और इनका आखिरी क्वेश्चन था कि हम मुझे ये बता दें कि नेवी जो है वो कौन से ड्रोन लेने में इंटरेस्ट रखती है। सर यकीन करें नेवी हमें भी नहीं बताती है कि कौन से ड्रोन लेने में इंटरेस्ट रखती है। ये जो है टाइम और नीड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन है फ्यूचरिस्टिक है कि किन कौन से ड्रोन को लेने में इंटरेस्टेड है। तो ये तो सिर्फ आपको नेवी बता सकती है, जब प्रोक्योरमेंट होगी तो उसके ऊपर हम एनालिसिस दे सकते हैं, और उससे पहले हम उस पर कोई बात नहीं कर सकते। तो ओवर टू ब्लैकबर्ड, थैंक यू। Thank you so much. Well, the next person I'm giving floor is to Farouk Khan. Farouk Khan, you have the floor. Please ask the question. अस्सलाम वालेकुम फारूक खान साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करके बोलिएगा प्लीज़। फारूक खान, कैन यू हेयर मी? प्लीज़ अनम्यूट करके बोलिएगा। ओके, फारूक खान इज़ नॉट ऑडिबल, तो हम नेक्स्ट बंदे की तरफ मूव करते हैं। इट्स मोहम्मद हसीब। मोहम्मद हसीब, यू हैव द फ्लोर, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चन। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम, एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। मोहम्मद हसीब साहब, आपको फ्लोर दिया गया है, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, यू आर नॉट ऑडिबल। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान नेवी की जुल्फ़िकार क्लास की फ्लीट है फ्रिगेट्स की, तो उनका नीड फ्यूचर में अपग्रेडेशन का कोई प्रोग्राम है? क्योंकि नया डिफेंस जैसे वर्टिकल लॉन्च सिस्टम इनमें ऐड किए जा सकते हैं क्या? और हाइपर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, एंटी शिप क्रूज मिसाइल रिप्लेस करके C-802 को कोई नया ऐड करने का नेवी का कोई प्रोग्राम है? थैंक यू मोहम्मद भाई, आप माइक म्यूट कर दें, मैं जवाब देता हूँ आपको। सर अब थैंक यू। देखें सर, बात यह है कि हर दुनिया का कोई भी इक्विपमेंट है, चाहे वो नेवल इक्विपमेंट है, चाहे वो एयरफोर्स इक्विपमेंट है, चाहे वो लैंड इक्विपमेंट है, एक टाइम आता है उसको अपग्रेड किया जाता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें रिप्लेस की जाती हैं विद मोर लेटेस्ट थिंग्स अवेलेबल, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर उसको रिक्वायरमेंट होगी अपग्रेडेशन तो अपग्रेडेशन की जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक कि अभी जो है रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है वो ऑलमोस्ट 8 to 10 to 12 मतलब फेरिगेट्स और कोवेट्स ऐड कर रहे हैं, और हमारा फिर नियर फ्यूचर में डिस्ट्रॉयर्स भी ऐड करने का प्लान है। तो इनकी अपग्रेडेशन अगर होनी होगी, अगर जरूरत होगी तो नेवी करेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ कोई अनाउंस प्रोग्राम नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ
कि हर वेपन सिस्टम की, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो आपके टैंक्स हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी इक्विपमेंट, चाहे फ्रिगेट्स हैं, कोवेट्स हैं, कोई भी इक्विपमेंट है, तो उसको अपग्रेड किया जाता है वक्त के साथ साथ। एरोबोट अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। जी, इन्होंने जुल्फ़िकार का पूछा था। पहले तो मैं ब्लैकबर्ड आपको ये कहूँगा कि यहाँ आपको नज़र आ रही होंगी एक लवीना और साथ इंडिया का फ्लैग, इनको निकाल दें यहाँ से प्लीज़। अच्छा, तो रिमूव। इन्होंने बात की थी जुल्फ़िकार क्लास के अंदर वीएलएस ऐड करना। वीएलएस नहीं ऐड किया जा सकता जुल्फ़िकार क्लास के अंदर, वहाँ जगह नहीं है वीएलएस की। ऐड करने की उस तरह ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि करंटली जो हम फ्रिगेट्स मंगवा रहे हैं दे हैव सफिशिएंट वीएलएस सेल्स। जो टोटल टाइप 054P के अंदर फ्लीट के अंदर इट हैज़ मोर देन 128 वीएलएस सेल्स चारों शिप्स को मिला के। सो दैट अमाउंट गिव्स अस इनफ एयर कवरेज कि हमें जुल्फ़िकार क्लास के ऊपर वीएलएस सेल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। एज़ फार एज़ आपने कहा था कि C-802 को रिप्लेस अगर किया जाए, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, और आई डोंट सी व्हाई दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर नेवी चाहेगी तो इट्स वेरी इजी टू डू सो कि हम जुल्फ़िकार क्लास की C-802s को रिप्लेस करके YJ-83 सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल्स लगा दें। और आई शुड आल्सो मेंशन कि पाकिस्तान नेवी की एक इंडिजिनस सुपरसोनिक मिसाइल is at the very last stages of development. Very well one answered, Airboard. Now moving towards the next person, Atikur Rahman. Atikur Rahman, you have the floor. Please ask the question. Atikur Rahman, you have the floor. Please ask the question. अस्सलाम वालेकुम। अतीक भाई जी जी वालेकुम सलाम। पूछू सवाल। जी जी पूछें। जी सर पूछें। सर मेरा सवाल सबमरीन पर है। मैं जी बोलें। जो सबमरीन जोन में बैलिस्टिक मिसाइल होंगी जो पाकिस्तान खरीद रहा है, 8 जो सबमरीन खरीद रहे चाइना से। नहीं, उनमें बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होंगे क्योंकि वो अटैक सबमरीन्स हैं। सबमरीन्स की टाइप्स होती हैं, एक अटैक सबमरीन्स होती हैं और एक बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं। जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं वो यूजुअली न्यूक्लियर पावर्ड होती हैं, उनको SSBNs कहा जाता है। और जो अटैक सबमरीन्स होती हैं ये ऑब्वियसली जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स होती हैं वो स्ट्रेटेजिक अटैक पर्पसेस और सेकंड स्ट्राइक के लिए होती हैं। जो अटैक सबमरीन्स होती हैं दे यूजुअली फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एंटी शिप वॉरफेयर। तो हमारी जो प्रेजेंट फ़िलॉसफी है कि जिस तरह की टैक्टिकल पिक्चर आती है इन द मैरीटाइम डोमेन, तो हमें बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है टू हैव अ क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक ऑप्शन। तो हमारे लिए क्रूज़ मिसाइल्स काफ़ी हैं, और अगर ज़रूरत पड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स की तो इट्स नॉट दैट हार्ड ऑफ ऑप्शन। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल्स हम 90s से बनाते आ रहे हैं तो हमें ज़रूरत नहीं है। द मेन थिंग इज़ कि नेवी को सेकंड स्ट्राइक के लिए बैलिस्टिक मिसाइल्स की ज़रूरत नहीं है। तो आई थिंक दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। Very well answered, Airboard. Now moving towards the next person, Alpha Hotel. Alpha Hotel, you have the floor. Please ask the question. But before you ask the question, I would like to add कि अगर किसी और का कोई और सवाल है, सपोज एक बंदे के 2 या 3 सवाल हैं, मैं एक क्वेश्चन के बाद उसको रिमूव कर देता हूँ, वो बंदा दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि हम हर बंदे को एट ए टाइम एक क्वेश्चन की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ताकि इस तरह हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो प्लीज अल्फा होटल स्टार्ट। Blackbird, can you please accept Oscar in mic?
अल्फा 1 मिनट आप म्यूट करते हैं, 1 मिनट के लिए ओके सिर्फ। ओके Okay. Blackbird, please check Oscar's request and Taimur's request as a speaker. यार I have seen just right now उनकी रिक्वेस्ट नहीं आ रही है. I think there is some glitch और they have a poor internet connection जिसकी वजह से ये इशू उनको फेस करना पड़ रहा है. ओके पेंजर, आप उन दोनों को कहो कि ऐप देख लें उनकी अपडेटेड है या नहीं है, और अगर अपडेटेड है तो फिर रीस्टार्ट कर लें, ठीक है, या अगर अपडेटेड नहीं तो अपडेट कर लें. थैंक यू. ओवर एंड आउट. Copy. अल्फा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. थैंक यू. अच्छा सर, मैं थोड़ा सा समझ नहीं पा रहा कि हम ये जो फोरम है इसमें पाकिस्तान नेवीज मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, तो जो अब तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनसे तो अगर उनका रिप्लाई करते हैं तो वो तो बड़ी गलत बात है, और अगर नहीं करते, गोलमोल करते हैं, तो ये हम मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर बात ही नहीं कर रहे. क्योंकि अगर सीधी तरह देखा जाए तो एनिमी हमारा यही सुनना चाह रहा है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और हम उसी के ऊपर बात कर रहे हैं. तो नहीं डोंट यू थिंक सर, इट्स ऐसी बीट विंडो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे ये बहुत दिन में 1000 दफ़ा लोग कहते हैं. दरअसल बात ये है कि जो एनिमी है ना, उसको हम लोगों से ज़्यादा बेहतर पता है. हम जो पब्लिक है, हम नहीं क्या हैं, आई हम अंडरस्टैंड एक दैट न्यूज़ के लिए हम ये कह रहे हैं. बात सर. ये है कि जब आप शिप्स जो होती हैं ना, हमारी शिप्स जब बनती हैं या जब वो बाहर निकलती हैं, अब शिप्स को हम वेयर हाउसेस के अंदर तो नहीं ढाम के रख सकते ना. जब वो निकलती हैं, उन पे जो सर सिस्टम्स होते हैं वो सारे नज़र आ जाते हैं. हर बंदे को पता है क्या चीज़ है. अगर किसी ठीक है. बंदे को नहीं पता तो दैट डज नॉट मीन के टॉकिंग हर अबाउट बंदे को पता है. सबमरीन इज रियली सेंसिटिव थिंग, डोंट सर यू हम थिंक? सेंसिटिव जो चीज़ें हैं उनको नहीं डिस्कस कर रहे, अच्छा ठीक है. अच्छा, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. यानी इफ यानी वी कंसीडर कि एयर अटैक वुड ऑलवेज बी. अल्फा भाई आपका क्वेश्चन है तो बताएं. जी जी, अगर आपका मेरा कोई क्वेश्चन है. क्रिटिसिज्म है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दें. अच्छा नहीं, क्वेश्चन एक पूछा गया था, उसी पे मैं, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यानी एयर अटैक इज नॉट नेसेसरीली वो दिन गया कि जब सिर्फ लैंड से ही कोई एयर अटैक पॉसिबल था. अब तो यानी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के बाद एनी एयरक्राफ्ट कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड. वो तो अब पॉसिबिलिटी. और दूसरी बात ये कि सेकेंडली, when we are not depending on navy for air defense and army is and air force is considered for air defense, and this is the age of missile, so what is navy for? Thank you. ओके 1 मिनट एयरबोर्ड, आप 2 मिनट होल्ड कीजिएगा. मुझे पता है आपको जवाब आ रहा है, 2 मिनट होल्ड कीजिएगा. ब्लैकबर्ड, आप बाकी जो है ना वो स्पेस को बेशक क्या कहते हैं मॉनिटर कर लें. आप अपना इनबॉक्स भी चेक कर लीजिएगा. मैं आपको 2 चीज़ें बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं. जितनी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किसी भी स्पेस में, वो पब्लिक डोमेन में होती हैं, ठीक है. सिर्फ लोगों तक पता नहीं होता, लोगों को उसका मतलब समझ नहीं आ रहा होता, ठीक है. जिस तरह के जुल्फ़िकार क्लास फेरीगेट है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में अवेलेबल है, ठीक है. अगर किसी को पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आता, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ठीक है. तो हाँ, जहाँ तक ये बातें कुछ चीज़ें क्लासिफाइड होती हैं तो हमें ही पता नहीं होती, तो हम किसी को कैसे बताएंगे, ठीक है. अब आपने जो सवाल किया है कि नेवी का क्या रोल है, आई थिंक कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है नेवी के बारे में, और क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड का तो बिल्कुल ही आइडिया नहीं है. नेवी का तो सर इतना इम्पोर्टेंट रोल है कि आप आजकल के दौर में अगर किसी कंट्री की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन उड़ा दें. सी लाइन कम्युनिकेशन ये है कि बेसिकली उसकी सप्लाई जो कि समंदर से आ रही है, किसी की तरह की भी सप्लाई हो सकती है उसकी, ठीक है, चाहे वो वेपन सप्लाई है, चाहे वो ऑयल सप्लाई है, किसी तरह की भी सप्लाई है. तो अगर वही आप डिमिनिश कर दें और आपने कहा ये एज ऑफ मिसाइल है, सॉरी सर, ये एज ऑफ मिसाइल नहीं है. ये पता नहीं आपको किसने बताया कि एज ऑफ मिसाइल है. ये अगर आप इसको कहना चाहें कि इस चीज़ की एज है तो ये साइबर की ज़रूर एज है, ठीक है. एक नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर की ज़रूर एज है, लेकिन ये वो मिसाइल की है, ये मैंने आज तक नहीं सुना. अच्छा, coming back to the Navy is a very important and potent weapon when component of your armed forces. It protects your sea lines of communication. और जिस तरह कि हम हर वक्त सी पैक के बारे में सुनते हैं, तो सी पैक को कौन प्रोटेक्ट करेगा? मिसाइल तो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे ना. फर्ज करें एक पायलट ने एक बहरी जहाज पे हमला कर दिया है जो कि कार्गो वेजल है, तो क्या आप यहाँ से बाबर मिसाइल मार देंगे उस बंदे के ऊपर?
ऑब्वियसली यू नीड कोस्टल गार्ड, यू नीड प्रॉपर फंक्शनिंग नेवी। इसी तरह अगर फर्ज करें कि इंडियन नेवी आपके पोर्ट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, कोई भी वेस्टर्न नेवी आपके पोर्ट्स को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, तो आप क्या करेंगे? पहले दिन आप उठा के मिसाइल मार देंगे उनके ऊपर। और एक दूसरी बात, आपके पास जो मल्टीपल मिसाइल होते हैं वो लैंड टू लैंड होते हैं, ठीक है, लैंड टू सी डिफरेंट होते हैं, ये एयर टू सी डिफरेंट होते हैं। तो आपने जो सवाल पूछा है कि आपको नेवी की इंपॉर्टेंस ही नजर नहीं और समझ नहीं आ रही है, तो ये तो सवाल ही बिल्कुल मतलब लाइक शो कराता है आपको कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है नेवी के बारे में। नेवी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर ये बात रिपीट कर दूं कि जो चीजें भी यहाँ डिस्कस की जाती हैं, और अगर जो नहीं करनी होती हैं हम उसको कैटेगरी बताते हैं, नहीं डिस्कस करेंगे, वो चीजें डिस्कस करने वाली नहीं है। उसके अलावा जो भी चीजें डिस्कस की जाती हैं वो इसीलिए की जाती हैं ताकि पब्लिक को समझ आए। जितना पब्लिक को समझ आएगी उतना पब्लिक फोर्सेस में इंटरेस्ट लेगी, जितना फोर्सेस में इंटरेस्ट लेगी उतना मुल्क स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये चीज है। ओवर टू एयरबोर्ड। अच्छा, पहले तो आपने कहा था कि भाई एरियल रिफ्यूलिंग से मतलब वो आ रहे हैं, समंदर की तरफ से भी इंडियन फाइटर्स आ रहे हैं, शायद ईरान की तरफ से भी आ जाएं, ऊपर वो ईरान को क्रॉस करके वो तजिकिस्तान की तरफ से भी आ जाएं, अफगानिस्तान की तरफ से भी। आई एश्योर यू इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला। अगर उन्होंने आना होता तो वो 27 फेब पे आ जाते इस तरह। आई नो कि इंडियन एयरफोर्स के जो कमांडर्स हैं और जो उनके मिशन प्लानर्स हैं वो स्टूपिड हैं, लेकिन वो इतने स्टूपिड नहीं हैं कि वो अगर सीधी तरह वो गुजरात से फ्लाई ऑफ करके कराची पे आ सकते हैं तो वो नीचे साउथ जाके और फिर इंडियन ओशन पे जाके, जहाँ हमारा बहुत अच्छा डिफेंस कवर है। माइट आई रिमाइंड यू कि जो पाकिस्तान नेवी के अभी भी इवन तो हमारे पास टाइप 054Ps नहीं आए जिनके अंदर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, फिर भी पाकिस्तान नेवी की जुल्फ़िकार क्लास शिप्स में सर्फेस टू एयर मिसाइल्स प्रेजेंट है। वो पेट्रोल कर रहे होते हैं एंड एनी फाइटर दैट अटेम्प्ट्स टू गेट थ्रू दैट बैरियर विल बी फेसिंग यू नो अ वेरी हार्ड टास्क। तो उसके अलावा हमारी जो एयरफोर्स की जो एशिया का सबसे बड़ा एयर बेस है कराची में, विच इज़ प्रोटेक्टिंग द कोस्ट फ्रॉम फाइटर्स, तो उस तरह की कोई बात नहीं है कि। और नेवी का मैंने आई स्टिक विद माय स्टेटमेंट कि जो एयर डिफेंस का रोल होता है वो प्राइमरी रोल तो एयरफोर्स का होता है, और फिर उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान आर्मी एयर डिफेंस कोर भी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्लेटफॉर्म्स यूज़ होते हैं एयर डिफेंस के लिए वो लैंड ट्रैक व्हीकल्स होती हैं। तो नेवी का इसलिए नेवी के पास हैं LYAT सिस्टम्स, मीडियम रेंज एयर डिफेंसेस उनके पास हैं। नेवी इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम। MBD एल्बाट्रॉस की एक्विजिशन है मिलजम के साथ, और फिर मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो टाइप 054 के साथ आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आप अगर कहें कि हमारे पास वेरी लॉन्ग रेंज डिस्ट्रॉयर पे जो बड़े बड़े सैम्स लगते हैं वो अगर हमारे पास नहीं है तो नेवी की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। सो दैट्स इस एनालिसिस को मतलब बंदा अब क्या बोले इसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर दें प्लीज। I think Panjab Jagar want to add something. I think so. Yes. Please allow Panjab to add few things. Over to Panjab Jagar. Okay, first of all, we need to clearly understand the role of Navy and the Air Force. What people needs to understand that these two force branches have their two specific roles to play, and the role which Navy plays, no one else can play. So, saying that what importance does Navy has, it is quite like amateurish. Sorry to say. The key role of Pakistan Navy is to safeguard its maritime interests and the territorial and the exclusive economic zones of what is exclusive economic zones. For that, the Navy is all in all. Yes, regarding air defense, both Navy and the Army as well, they have a certain level of local air defense responsibility, but the overall area air defense responsibility belongs to PAF, and these two branches have an understanding between themselves that if a fighter jet ever comes suppose from Jamnagar through Arabian Sea towards Karachi, it is not like that they will remain undetected. They will get detected and they will be intercepted. Thank you.
Okay, very well answered. Now we'll be moving towards next person, that is Maniac. Maniac, you have the floor. Please ask the question. Assalamu alaikum, Maniac. You have the floor. Please ask the question. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum assalam. सर मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो नेवी है वो एक रैपिड मॉडर्नाइजेशन के मतलब अंडरगो हो रही है। They have recently bought Romeo helicopters and also the Poseidon aircraft, which are undoubtedly one of the best, if not the best, aircrafts in the world. And they're also increasing their offensive capabilities as well. Like we have seen, they have recently inducted their Vikrant. I mean, they haven't inducted it, but it recently underwent their sea trials. So I just want to ask how Pakistan Navy is going to counter all of this. Thank you, sir. थैंक यू। मैनिएक भाई, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। मैं आपको जवाब देता हूँ। बात सर ये है कि देखें, ऑब्वियसली इंडियन नेवी को भी पता है कि जो ये ओशन है और ये सी है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पाकिस्तान की जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है उनको डिस्टर्ब करना ही उनका टारगेट है, ठीक है। चाहे पाकिस्तान की हो या चाइना की हो, हम इस वक्त कंबाइंड सिनेरियो ले रहे हैं क्योंकि ओबीओआर के अंदर कंबाइंड सिनेरियो आ जाता है, ठीक है। ओबीओआर क्या है? वन बेल्ट वन रोड, जिसका जो फ्लैगशिप है वो सी पैक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडियन नेवी जो है ना, बेसिकली मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि जो वो एयरक्राफ्ट कैरियर ऐड कर रहे हैं ना, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ये मोर ऑफ लायबिलिटी होता है। आम बंदे को ये बात समझ इसलिए नहीं आती कि एयरक्राफ्ट कैरियर दिखने में और वो बड़ा खूबसूरत भी लग रहा होता है, बड़ा दहशत वाला भी लग रहा होता है, लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत बड़ी लायबिलिटी है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यू नीड डिस्ट्रॉयर्स, यू नीड सबमरीन, यू नीड फ्रिगेट्स, यू नीड एस्कॉर्ट ऑफ कोवेट्स। तो उसको एस्कॉर्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। बहुत से लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान नेवी कब ले रही है एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हमने उसके ऊपर एक बकायदा वीडियो बनाई है, हमारे यूट्यूब चैनल पर, जाके आप देखें कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो लायबिलिटी है। आप देखें ना, पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर आप एक CM-400 से उड़ा सकते हैं, और एक CM-400 जो है वो एक JS-17 उठा के लेके जा रहा होता है, और 400 किलोमीटर उसकी रेंज है, ठीक है। तो आप एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा दें, और किसी नेवी का अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर उड़ा दें ना, तो इसका मतलब उसकी आपने आधी नेवी उड़ा दी है। डीमोरलाइज नहीं हो जाती, जिसकी हद कोई नहीं है। नाउ कमिंग बैक टू P8 Horizon, it's a very important platform, it's a very good platform, but we have answered it with our project Sea Sultan, जिसके अंडर हमने जहाज प्रोक्योर करने शुरू कर दी हैं, और हम उनको अपग्रेड करवाएंगे और हम उनको लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ रोमियो, ठीक है। MH-60 आई थिंक सो उसका नाम है, रोमियो उसको कहते हैं, MH-60 को। अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, बट सर वी हैव ऑप्शंस, ठीक है, ऑन आवर टेबल, ठीक है। एज वी हैव सेड यू मेनी टाइम्स एंड वी ऑलवेज से इन द स्पेसेस कि हमारी जो फोर्सेज हैं, they know better how which system to buy or which system to integrate into our forces, ठीक है। लास्ट 2019 के अंदर भी, जब मैं ये कह सकता हूँ कि 2019 हमारी नेवी उस स्टैंडर्ड पे नहीं थी जहाँ 2021 के अंदर है, ठीक है। 2 साल हमारी नेवी ने बहुत बड़ा जंप किया है मॉडर्नाइजेशन को। अगर आप देखें तो अगर हमें 2019 में उनकी सबमरीन पकड़ ली थी ना, तो हम बेफिक्र हैं, आगे भी उनको आगे नहीं आने देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वो बहुत उनकी अच्छी नेवी है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए अपने ओपोनेंट को, कभी अपने ओपोनेंट को वीक नहीं समझना चाहिए, बट वी हैव द सिस्टम इन प्लेस, वी आर वर्किंग ऑन आवर मॉडर्नाइजेशन प्लान, and if we can do we can do a surprise with a small navy or with less modernized navy in 2019, तो अब की नेवी और आज से 2-3 साल के बाद की नेवी तो बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज होगी, तो इट्स नॉट अ बिग डील। पोडाइजन की आपने बात की थी, तो पोडाइजन का हमने जवाब दे तो दिया सी सुल्तान से। सी सुल्तान आप देखेंगे कि पोडाइजन से बेहतर प्लेटफॉर्म साबित होगा। आपका रिसेंटली जितने जहाज हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त प्रोक्योरमेंट्स हुई हैं, तो इसकी कोई इतनी बड़ी मसला नहीं है। वी विल आंसर देम, वी विल काउंटर देयर स्ट्रेटेजी, एंड ऑब्वियसली दे विल आल्सो कम विद अनदर सॉल्यूशन, बट वी हैव आवर सॉल्यूशंस एंड वी हैव अदर प्लान्स एज वेल। और आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, ये है कि देखें, हमारी सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, उस पर चाइना भी डिपेंड करता है, ठीक है, उस पर रशिया भी डिपेंड करता है, ठीक है, और कुछ हद तक कुछ अरसे में आप देखेंगे ईरान भी डिपेंड करेगा, क्योंकि जितने भी कंट्री सी पैक से लिंक होती जाएंगी या OBOR से लिंक होती जाएंगी, तो वो सब डिपेंडेंट होती जाएंगी, ठीक है। तो यू विल सी अनदर बिग बूस्ट इन द मॉडर्नाइजेशन प्लान ऑफ पाकिस्तान नेवी,
बट सिंस वी हैव सेड इट कि हमारी नेवी जो है ऑलरेडी इज गोइंग थ्रू अ वेरी मेजर मॉडर्नाइजेशन प्लान, so we will counter each and every threat our enemy has to pose against us. Thank you. Over to Blackbird. Copy, very well answered. Now moving towards the next person, it's Mohammed Hasib. Mohammed Hasib, you have the floor. Please ask the question. मोहम्मद हसीब, आपकी आवाज नहीं आ रही, बस शोर ही आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये था कि जब पाकिस्तान जॉन का सबमरीन ले रहा है तो उनके आने के बाद टाइप अगस्त 70 सबमरीन को रिटायर कर देगी नेवी। बस सर यही सवाल है आपका? बस ये सवाल। अच्छा, इस तरह है सर, देखें आप म्यूट कर दें ताकि, थैंक यू। सर देखें, ऐसा है कि क्या चीज़ रिटायर होगी, क्या चीज़ नहीं रिटायर होगी, इट्स नॉट आवर डोमेन, ठीक है। ये हम आपको बता इस नहीं सकते कि हमें खुद भी नहीं पता होता, ठीक है। हाँ, 70 गोसा 70 एक आप समझ लें कि उसने अपनी लाइफ पूरी कर ली है, उसने काफ़ी सर्व किया पाकिस्तान नेवी को, बट रिटायर होगी या नहीं होगी कैटेगोरिकली हम आपको नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, देयर आर चांसेस कि अगर हमारे पास 8 युआन क्लास सबमरीन्स आ रही हैं, लेटेस्ट सबमरीन्स आ रही हैं, और हमें ऑलरेडी अपनी 90 भी हैं, गोसा 90 भी हैं, उनको अपग्रेड भी करवा लिया टर्की से, तो इट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल कि शायद उनको रिटायर कर दिया जाए, शायद ना किया जाए। इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दी रिक्वायरमेंट, ठीक है। कि अगर उनकी नीड होगी ट्रेनिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, डिपेंडिंग अपॉन कि किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, तो वो सर्विस में रहेंगी। नहीं होंगी तो सर्विस में नहीं रहेंगी। इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास सारे क्लास फ्रिगेट्स हैं। हमें जो लगा, जो पीस हमें रिटायर करने, हमने उनके कुछ रिटायर किए, और जो नहीं रिटायर करने वाले थे हमने को रिटायर नहीं किया। तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर आपको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है तो यू कीप दैट सिस्टम इनटू द सर्विस। अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उस सिस्टम को फिर जो है वो रिटायर कर देते हैं। ब्लैकबर्ड दया खान भी आ गए, उनको भी स्पीकर पे ले लें। ओवर एंड आउट। Yes, I have invited him as a speaker. So moving towards the next person, it's Muhammad Abdullah. Muhammad Abdullah, you have the floor. Please ask the question. अब्दुल्ला साहब, आपके पास फ्लोर है, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि जो खलीजी ममालिक का ऑयल जाता है हमारी ये ग्वादर वाली साइड की तरफ से, क्या इसकी सिक्योरिटी पाकिस्तान नेवी के पास है या फिर मतलब कोई और कंट्री प्रोटेक्ट कर रहा होता है इसे? सर पहली तो बात है कि जो खलीजी ममालिक का ऑयल जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं जाता, ठीक है। मतलब लाइक हमारे पास उसका कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली कंबाइंड टास्क फोर्स होती है, ठीक है। नेवीज की आपस में एक कोलैबोरेशन होती है, कंबाइंड टास्क फोर्स होती है। इन केस कुछ इस तरह का मसला होता है तो नेवीज आपस में कोलैबोरेट करती हैं उस पर्टिकुलर मसले को सॉल्व करने के लिए। लेकिन यूजली ऐसा होता है कि जिन जिन इलाकों से गुजरता है, जिन जिन सी रैम कम्युनिकेशन जो जिन कंट्रीज से गुजर रहा होता है, तो वो उन्हीं की यूजली नेवी की जिम्मेदारी होती है उसको प्रोटेक्ट करना। बट देन अगेन जो ऑयल खलीजी ममालिक का जा रहा है वो हमारी तरफ से नहीं जा रहा, ठीक है। गवादर की साइड से फिलहाल नहीं जा रहा है। इट गोज फ्रॉम दुबई स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग, और फिर ईरान की तरफ ईरान की तरफ जाता है। तो अभी एज ऑफ नाउ हमारे पास इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम करते नहीं है। अगर हमें कोई डिस्ट्रेस कॉल आती है या कंबाइंड टास्क फोर्स के अंदर कोई ऑपरेशन आता है या उसके अंदर कुछ चीज़ करनी है तो हम उसको ज़रूर करते हैं। लेकिन खलीजी ममालिक का तेल कहाँ से गुजर रहा है, ये खलीजी ममालिक का मसला ही, हमारा मसला नहीं है। हमारा काम है कि अपने जो इंटरेस्ट हैं, अपनी जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है उनको बहाल रखना, और ख़ास तौर पे जो सी पैक के अंदर सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बनेगी उनको बहाल रखना। तो ये हमारी नेवी का टास्क है। और इसके अलावा कोस्टल डिफेंस है या जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन हैं वो अमूमन कोस्टल गार्ड करती है, ठीक है। अमूमन कोस्टल गार्ड की वो जिम्मेदारी है, लेकिन उस नेवी भी ऑब्वियसली उनको असिस्ट करती है जहाँ पे ज़रूरत हो। देखिए, इट ऑल बॉयल्स डाउन टू द नीड, ठीक है। जहाँ पे जिस तरह की जरूरत होती है वो फिर उस तरह से जो है ना उधर फोर्स की डिप्लॉयमेंट की जाती है। मैं फिर एक दफ़ा बता दूं कि बहुत से लोग, मतलब मेजॉरिटी, अब आप स्पेस की स्ट्रेंथ देख लें, हम वैसे स्पेस अभी एयरफोर्स पे कर रहे होते हैं ना तो लिटरली कोई 500 बंदा होता है स्पेस में। नेवी के ऊपर जब स्पेस कर रहे होते हैं तो हार्डली कोई 100-150 बंदा होता है, क्योंकि लोगों को नेवी की इंपॉर्टेंस नहीं पता। बिलीव यू मी, नेवी इज वेरी इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ योर आर्म फोर्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अगर आप किसी भी कंट्री की, बल्कि मॉडर्न नहीं, अगर प्रीवियस दौरों में भी देखें, अगर आप किसी भी कंट्री की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन जैम कर दें या उनको हॉल्ट कर दें, तो दैट कंट्री क्रिपल्स, ठीक है, दैट कंट्री प्रूव्स टू बी इट फॉल्स लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स। आप अफगानिस्तान का बेशक मसला देख लें, आप अफगानिस्तान के मामलात में जैसे ही तालिबान ने उनके एंट्री एग्जिट पॉइंट्स बंद किए, दे डिडंट हैव एनी पोर्ट बिकॉज अ लैंड लॉक कंट्री। तो पॉइंट ये है कि जो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उनकी जो आप कह लें कि जो उनकी जो इम्पोर्टेंस है, इट्स टू मच। तभी हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं पाकिस्तान ने नेवी के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना ने इन्वेस्ट किए अपनी नेवी के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं इंडिया ने अपनी नेवी के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए हैं यूएस ने अपनी नेवी के अंदर। दुनिया के जितने ममालिक जो कि ट्रेड कर रहे हैं, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनकी आप नेवीज देखें, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टेंट होती हैं, इसीलिए होती हैं ताकि सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। रशियन नेवी देख लें, चाइनीज नेवी देख लें, यूएस नेवी देख लें, इंडियन नेवी देख लें, पाकिस्तान नेवी देख लें, इवन आप ईरानियन नेवी देख लें, ईरानियन एयरफोर्स की आप हालत देख लें, वो काफ़ी खस्ता हाल है। लेकिन उनकी नेवी पे बहुत फोकस है उनका, क्योंकि उनको पता है कि उनका जितना तेल वो भेज रहे हैं, बेच रहे हैं डिस्पाइट द सैंक्शंस, वो सारा नेवी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो नेवी प्लेज अ वेरी क्रिटिकल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल। थैंक यू। Very well answered, Pakistan Strategic Forum. Now moving towards the next person, Khan. Khan, you have the floor. Please ask the question. Assalamu alaikum, Khan Saab. You have the floor. Please ask the question. जी वालेकुम सलाम। ये नया रेडार सिस्टम के हवाले से कुछ मालूमात है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? भाई ये जो हमारी जो आज की स्पेस है वो नेवी के ऊपर है। वी कांट डिस्कस अबाउट द रेडार्स टुडे। अगर आपका नेवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। Now moving, Okay, Blackbird, move forward करें। now moving towards the next person, Avenger. Avenger, you have the floor. Please ask the question. Avenger, if I'm audible to you, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज पूछ लें। Avenger, आपकी आवाज नहीं आ रही हमें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया माइक देने का। अभी एक स्पीकर आए थे पहले पाकिस्तान स्ट्रेटजिक फोरम, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो नेवी पे हमारा फोकस नहीं होता। मैं इस चीज़ पे एक हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये जो हमारी नेवल स्ट्रेटजीज़ होती हैं और ये जो हम ये करते हैं, और आवाम को बेसिकली मासेस आर नॉट एजुकेटेड अबाउट नेवी। जो भी नेवल पावर होता है, देयर आर्मी इज़ स्ट्रॉन्ग, देयर एयरफोर्स इज़ स्ट्रॉन्ग। जिस तरह आपने कहा था सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, दे आर वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो अभी जो हमारे पास पाकिस्तान के पास और बहुत कंट्रीज़ जो मॉडर्नाइजेशन कर रही हैं, वो कर रही हैं। मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बेसिकली क्रूलेस अंडर वाटर ड्रोन्स और क्रूलेस वेसल्स, जितनी भी नेवल वेसल्स होती हैं, इस पे हो रही है। तो अब जो अपकमिंग चैलेंज है, अब नेवी में पर्सनल्स इन्वॉल्व नहीं होंगे, ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये होगी। तो अब बहुत चैलेंजिंग हो गया है नेवी। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वन ऑफ देम हु हैज़ अचीव्ड ग्रेट सक्सेस। ऐसे नहीं पाकिस्तान आर्मी को स्ट्रॉन्ग कहते हैं, इज़ बेसिकली पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, एयरफोर्स, नेवी एंड द आर्मी। तो अभी जो ईरान की नेवी देखिए, ईरान को हम स्ट्रॉन्ग क्यों कहते हैं? उनकी नेवी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान की पूरी रीजन में इतनी स्ट्रॉन्ग है, तभी सीपैक कॉरिडोर वहाँ पर चूज़ किया गया, क्योंकि दे नो पाकिस्तान कैन फेंड ऑफ नेवल ब्लॉकेड, या जो भी फ्यूचर में कोई भी कंट्री ट्राई टू ट्विस्ट पाकिस्तान आर्म, पाकिस्तान नेवी कैन रिटेलिएट। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट्स वी हैव अबाउट नेवी। लेकिन नेवी के बारे में मासेस को बहुत एजुकेट करना चाहिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ नेवी, ताकि पीपल नो what are the strengths of नेवी, what are their modernization। जिस तरह GF-17 है, उसी तरह we have to tell them and market more about naval vessels। हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है,
उसकी ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच वी आर नॉट एन सर, लेकिन मैं आपको यहाँ रोकूंगा सर, अगर आपको कोई क्वेश्चन तो आप प्लीज़ क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं, तो इस तरह काफ़ी टाइम लग जाता है बारी आने में। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो प्लीज। मैं बस उसी पे आ रहा था। मुझे बस ये मालूम करना है कि हमने अभी जो मॉडर्नाइजेशन है, कि हमने क्रूलेस वेसल्स पे या अंडर वाटर ड्रोन्स पे काम स्टार्ट किया है, या अभी हम लोग वी आर लैगिंग बिहाइंड? जस्ट अ बेसिक क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सर। मैं इसका आंसर वैसे तो खैर दरिया और पेंजर मुझसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूँ ड्यू टू सम कंसर्न्स ऑफ माइंड। सर देखिए, बात ऐसी है कि मैंने पहले ही स्पेस में कहा है, मैं हमेशा स्पेस में कहता हूँ कि देखिए, जो अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ना, अगर वो हैं या वो नहीं है, तो ना हमारे पास उस चीज़ का डाटा होता है, ना ही पब्लिक डोमेन में वो डाटा होना चाहिए। जो नेवी अनाउंस करती है ना, या जो नेवी पब्लिक में देती है, या कोई भी फोर्स पब्लिक में देती है, देखें आज फतेह वन की ट्वीट आई ISPR की, ठीक है। अब फतेह वन की उन्होंने 5-7 चीज़ें बताई, रेंज कितनी है, क्या कहते हैं उसका, मकसद क्या होगा, या मतलब उसको किसने डेवलप किया है, तो वो तो हम कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उनके ऊपर हम इसलिए बात नहीं कर सकते कि हमारे पास एक तो डाटा नहीं होता। दूसरा ये है कि देखें, वो अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसीलिए नहीं बताए जाते पब्लिक में कि उनकी सिक्योरिटी की जो इंफॉर्मेशन की प्रोटेक्शन वो जरूरी है। हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि पाकिस्तान, बी इट एयरफोर्स, बी इट आर्मी, बी इट नेवी, ठीक है, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन आवर मॉडर्नाइजेशन प्लान। एंड जब मॉडर्नाइजेशन प्लान की हम बात करते हैं, तो ये सिर्फ 2-3-4 साल की बात नहीं होती है। ये अगले 10-15-20 साल को देख के, मद्देनजर रख के बनाया जाता है, ठीक है। और जहाँ तक ऑटोनमस मिलिट्री इक्विपमेंट की बात है, बी इट लैंड सिस्टम, बी इट एयरफोर्स सिस्टम्स, और बी इट सी सिस्टम्स, देखें ये अभी अपनी इनिशियल फेजेस में है। आपको बहुत से लोग कहते मिल जाएंगे कि जी अभी तो पूरे पूरे रोबोट लड़ रहे हैं बॉर्डरों के ऊपर। ऐसा अभी नहीं है, हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बिल्कुल होगा, लेकिन इट विल टेक टाइम। देखिए, ह्यूमंस को रिप्लेस करना इट्स नॉट एन वन डे जॉब, ठीक है। ह्यूमंस को रिप्लेस करने में यू नीड ईयर्स, ठीक है। तो टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली चूंकि हमने हमारी नेवी का, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर आर्मी हो, इनके जो मॉडर्नाइजेशन प्लान्स होते हैं, ये 2-3-4 साल को मद्देनजर रख के नहीं किए जा रहे होते, इनको तकरीबन 15-20 ईयर्स के पर्सपेक्टिव में रख के किया जा रहा होता है। तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगा, और जब कुछ होगा और पब्लिक में आएगा, तो जरूर हम आपको उसके ऊपर इंफॉर्मेशन, या जो पब्लिक इंफॉर्मेशन होगी उसको डिटेल में बताएंगे। तो अदर उससे पहले, क्योंकि हमें खुद नहीं पता, तो हम ऐसी छोड़ दें हवा में बात के जी हाँ जी हमें तो सब कुछ पता है। वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। वी नो stuff which is available on the which is available on the social media or all the defense platforms, या जो भी different platforms होते हैं, तो हम उसके ऊपर आपको बता सकते हैं। उससे पहले अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करना ये गलत होता है, ठीक है, ये सही चीज नहीं है। थैंक यू। Thank you so much, Pakistan Strategic Forum. Now I'll be giving floor to Farooq Khan. Farooq Khan, you have the floor. Please ask question. Assalamu alaikum, Farooq Khan Saab. You have the floor. Please ask the question. Yes, can you guys hear me? Yes, loud and clear. Okay, perfect. So my question is, we're talking about the importance of the Navy, and we know that Pakistan Navy has procured, vessels, ships from China, submarines, and vessels from Turkey. As part of those agreements, there was a transfer of technology component to it, right? Does Pakistan Navy intend on, manufacturing, developing their own ships afterwards, after getting the initial batch from the deal? Do they have the capability to do this, or is Pakistan Navy going to be doing what they've been doing for the last 10-15 years, which is purchasing equipment from foreigners such as Turkey and China, and not developing their own vessels and whatnot? So that is my question. मैं इसका एक लाइन में जवाब देता हूँ, फिर जो डिटेल जवाब है वो पेंजर और दरिया देंगे, क्योंकि उनकी थोड़ी ज़्यादा नॉलेज है इस हवाले से, पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। सर देखें, बात ऐसी है कि सबमरीन हम चाइना से ले रहे हैं, ठीक है।
टर्की से नहीं ले रहे। हाँ, हमारी 90 बी जो अगोस्टा 90 बी है उनको टर्की ने अपग्रेड किया है, तो ये एक चीज़ करेक्शन कर लें, सबकी नॉलेज में इजाफा हो जाएगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान हैज़ कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर फ्रिगेट्स और कॉर्वेट्स और डिस्ट्रॉयर्स और एनी टाइप ऑफ शिप, और हमारे पास इसकी मल्टीपल एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, कुछ हमने रिप्लेसमेंट शिप्स बनाए हैं पास्ट के अंदर, कुछ गन बोट डिज़ाइन किए हैं, और अभी जो जिना क्लास इंशाल्लाह आएगी वो इंडिजिनस प्रोजेक्ट होगा। ऑब्वियसली वो टीओटी के अंडर है, मिलजम से टीओटी लेके तो जिना क्लास फ्रिगेट पाकिस्तान में बनेगी एज ऑफ नाउ, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो पब्लिक डोमेन में। ठीक है, फिर भी मैं ये यहाँ पे कहता चलूँ कि इट्स नॉट कन्फर्म बट इट्स ऑलमोस्ट सर्टेन वो पाकिस्तान बनाएगा, खुद बनाएगा। तो पाकिस्तान पास कैपेबिलिटी है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड कर दूँ बिफोर मूविंग टुवर्ड्स पेंदर और दरिया, इसमें सर ये होता है कि R&D जो है ना बहुत कॉस्टली चीज़ है। ठीक है, R&D इसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं, इट कॉस्ट टू मच। ठीक है, तो अगर आपके पास R&D करने का पैसा नहीं होता, जो कि ऑब्वियसली हम कोई बहुत रईस मुल्क तो नहीं है ना, हमें अपने इकोनॉमिकल कंडीशंस, अपने इकोनॉमिकल पैरामीटर्स पता हैं। ठीक है, हमारी इकोनॉमिकल लिमिटेशंस हैं, तो हम बजट R&D में पैसा फेंकने के हम ऑफ शेल्फ सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि अपना इंडिजिनस बनाने में बहुत फ़ायदा है, लेकिन उसके लिए R&D में आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। तो अगर आपके पास है ही मिलियन ऑफ डॉलर, तो आपके पास या तो ऑप्शन है कि R&D में इन्वेस्ट कर लें, या आप जो है वो ऑफ शेल्फ सोल्यूशन ले लें। सिंस थिंग्स आर गोइंग वेरी रैपिड, टॉकिंग स्पेशली इन द पर्सपेक्टिव ऑफ जियो पॉलिटिक्स, तो फिर हमें ऑफ शेल्फ की तरफ जाना पड़ता है। और जो डिटेल इसका आंसर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहता हूँ दरिया दे दें और उसके बाद पेंदर दे दें। थैंक यू। Sure, thank you for the floor. So, as Farooq bhai asked, do we have the capability? Yes, we have. We have assembled, we have built our submarines, our current Augusta submarines previously in a joint venture with France, and then subsequently we have the example of our F-22P class frigates that we are currently operating. So yes, PSF mentioned it absolutely rightly that कि when you invest in R&D तो आपके बहुत सारा पैसा चाहिए R&D के ऊपर. But where in case of Pakistan, as we are expanding our facilities at Karachi for the manufacturing of certain surface vessels, and then there are the submarines that we have to manufacture. So coming back over to the research and development. So as far as the case of Jinnah class is concerned, तो Jinnah class के मामले में ये होने वाला है कि हम पहले टर्की के साथ करंट जो हमारे मुआहदे साइन हो चुके हैं उनके तहत हमने कुछ शिप्स को यहाँ पर बिल्ड करना है। जब हम शिप्स को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड करेंगे तो हमारी जो जिना क्लास की अपनी एक R&D की इन्वेस्टमेंट है उसका एक वो थोड़ी सी ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट हो जाती है कि वंस यू हैव द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड देन यू पुट इट बैक ऑन पेपर एंड फिर आप एक नई चीज़ डेवलप करो तो वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा सेफर साइड पे चली जाती है। So as far as the Pakistan's capabilities of manufacturing, of assembling these things at home was concerned, yes, we can, and inshallah soon we would see it happening. Or yes, obviously हमारी capacity इतनी नहीं है कि हम अपनी तमाम requirements को अपने होम ग्रोन एसेट से ही उन चीज़ों को पूरा कर सकें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। सो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू डू सम ऑफ शेल्फ परचेजेस, जिनमें के 4 आपकी हंगोर क्लास सबमरीन्स चाइना से ही आएंगी एंड देयर आर अदर सर्विस वेसल्स जो कि वेंडर से डायरेक्टली हमें डिलीवर होंगे और काफ़ी तो डिलीवर हो भी चुके हैं। सो बाकी जो हमने अपनी जिम्मेदारी पे लिए हैं कि हमने खुद जिनको असेंबल करना है या जिनको हमने खुद मैन्युफैक्चर करना है वो हम इंशाल्लाह अपने एक जो हमारा तयशुदा शेड्यूल है उसके साथ उन रिक्वायरमेंट्स को ऑब्वियसली मीट करने की कोशिश करेंगे। बट येस, एज फार एज दैट इज़ कंसर्न कि एक जो टाइमलाइन एक हमें बताई जाती है कि जी फलां ईयर तक जो है ये एसेट्स जो हैं ये हमारे फ्लीट पे आ जाएंगे या फिर इतना हमें वेट करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर एसेट्स के लिए, तो येस हमारी टाइमलाइन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगी आगे। और ये एक खदशा मुझे अभी से है कि हमारी टाइमलाइन ज़रूर स्ट्रेच होगी क्योंकि हमारी एक इतनी फ्रीक्वेंट हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स में नहीं पढ़ते, स्पेशली द पाकिस्तान नेवी, इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट। सो बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि एंड ऑफ द डे हमें एक अच्छे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। Pendra Jagar, would you like to add something to it? Am I audible? Yes, loud and clear. Okay. Well, Daria Khan has already, PSF and Daria Khan has already said most of the things. All I will say that, look, we don't have the luxury for research and development.
We don't have that luxury that we put millions or billions of dollars and then uh, without having any guarantee that whether any fruitful result will come from that or not. We simply don't have that luxury. So that is the why we mostly go for either joint ventures or we are already producing, like developing, have developed submarines with technical assistance from France in past, and now we are doing the same with China. That is a suitable way to go forward in a far less budget, and that too with promise of having results. What we need is result, and first of all in our security scenario we need things that when and where needed. That is why we cannot simply expend our budget behind such a luxury. Thank you. थैंक यू पेंद्र जैगर। मैं इसमें एक बात छोटी सी और भी ऐड कर दूं। देखें, जब भी हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, दुनिया में किसी भी फोर्स के एक्सपैंड की बात करते हैं, तो हमें वहाँ पे ना रियलिस्टिक रहना पड़ता है। ठीक है, अनरियलिस्टिकली तो मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि, या कोई भी आपको ये कह सकता है कि हम सब कुछ ही खुद बना लेंगे। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली देखें जियो पोलिटिकल सिनेरियो में, एग्जैक्टली हाँ, तो जियो पोलिटिकल सिनेरियो बहुत फास्टली चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाऊँगा, उसके बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा ड्यू टू माई लिमिटेशन, लेकिन द पॉइंट इज कि इट्स चेंजिंग रियली फास्ट। ठीक है, अब फर्ज करें कि आपको फ्रिगेट डिजाइन करने के लिए, R&D करने के लिए आपको 10 साल चाहिए या 5 साल चाहिए, 6 साल चाहिए, और 6 साल के अंदर आपका पूरा जियो पोलिटिकल सिनेरियो चेंज हो जाए, तो आपकी उस R&D का फायदा क्या हुआ? क्योंकि 6 साल, 10 साल, 8 साल R&D में लग जाएंगे, 5-6 साल प्रोडक्शन में लग जाएंगे, 3-4 साल उसको ऑपरेशनलाइज करने में लग जाएंगे। तो आपकी जो प्रोडक्ट आपको आज चाहिए या अगले 2 साल के अंदर चाहिए, वो अगर आपको 16 साल के बाद मिलेगी तो कोई फायदा नहीं है। मैं इसकी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। हाल तेजस की एग्जाम्पल है। I was about to say the same. I was about to say the same, that Tejas is a textbook example why countries like India, Pakistan should not like pour millions and billions of dollars in research and development and wait for 1 or 2 decades, in which time the security scenario, the threat level completely changes from to another level. That simply does not work like that, at least in this continent for us. एग्जैक्टली तो अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया ने तेजस डिजाइन किया 90s के नजर में रख के, अर्ली 2000s को नजर में रख के। ठीक है, अब वो करते 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 उन्होंने सोचा कि चलो इंजन भी हम खुद ही बना लेंगे, रडार भी खुद ही बना लेंगे, मिसाइल भी खुद ही बना लेंगे, एयर फ्रेम भी खुद ही बना लेंगे। उनसे आखिर में खुद कुछ भी नहीं बना। ठीक है, तेजस में हार्डली 3-4 कंपोनेंट ऐसे होंगे जो उन्होंने खुद बनाए हैं। अभी तक वो इसी चीज को लेके बैठे हुए हैं कि इंडिजिनस है। उन्होंने जो थोड़ा बहुत उसको असेंबल करके उड़ाया है, उसमें अमेरिकन इंजन है, फ्रेम भी बाहर से डिजाइन हुआ है, रडार भी बाहर का यूज करें। आपको इंडियंस कैसे नजर आ जाएंगे जिसमें उत्तम रडार लगाएंगे, लेकिन लगाएंगे, लगा हुआ नहीं है। तो R&D के अंदर बहुत पैसा जाया भी होता है। जाया का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि जब आपके पास लिमिटेड बजट हो, वी आर नॉट US और चाइना और टर्की और बाकी कंट्रीज की तरह हम लोग, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतनी लग्जरी नहीं होती है। ठीक है, बजट के हिसाब से रियलिस्टिकली हमारे लिए बेहतर ये रहता है कि हम जो है ऑफ सेल्फ सोल्यूशन लें और अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली हम TOT करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें। ठीक है, तो ये जो होता है ये सेफ वे होता है। ठीक है, जिसके आपको जो रिजल्ट होता है उसकी गारंटी होती है। आप आज फ्रिगेट डिजाइन करने बैठ जाए, पता चले आप 15 साल के बाद फ्रिगेट आप सारा कुछ कंफर्म हो, प्रोडक्शन में आए 2 साल के बाद, 2 साल के बाद ट्रेनिंग हो, तो 20 साल के बाद अगर आपको फ्रिगेट अगले 2 साल में चाहिए था, आपको 20 साल में मिलेगा, तो उसको कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें समझने की जरूरत है इस पर्टिकुलर सवाल के जवाब में। मुझे पता है कि बहुत लंबा जवाब होगा, लेकिन ये समझाने की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग हमें इनबॉक्स भी कर रहे होते हैं, कमेंट्स भी कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप उसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर मैसेज आ रहे होते हैं कि यार हम अपना खुद क्यों नहीं बना रहे। तो इसके अंदर डायमेंशन देखनी पड़ती है आपको। हाँ, अल्लाह माफ करे, अगर हमें कहीं जरूरत पड़ी या हमें ऐसा लगा कि हमें जरूरत है, अब हमें बिल्कुल खुद करना चाहिए, तो हम कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और थंडर उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। अब GMLRS जो है फतेह 1, हम बाहर से भी इंपोर्ट कर सकते हैं उस तरह की कोई चीज। GMLRS सारी दुनिया बनाती है, बहुत सी कंट्रीज बनाती हैं, बट हमें महसूस हुआ कि नहीं, ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इसको हम खुद कर सकते हैं, हमने कर लिया खुद। तो जहाँ पे जरूरत होती है खुद करने की, हम करते हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि नहीं करने की जरूरत, पैसा बहुत जाया हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमें कोई रईस तो है नहीं है, जो बात एक्सेप्ट करने वाली है वो एक्सेप्ट करने वाली है।
हमारा कोई बहुत बिलियंस ऑफ डॉलर का बजट नहीं है, ठीक है, हमारा बड़ा लिमिटेड बजट है और वी हैव टू टैकल एटलीस्ट 3 to 4 कंट्रीज इन दैट बजट, और उसके अंदर सबसे बड़ी थ्रेट तो हमारे लिए इंडिया है, ठीक है। तो उस थोड़े से बजट के अंदर आप देख लेना, अगर फर्ज करें कि 12-13 बिलियन डॉलर बजट है, तो तीसरा हिस्सा या मतलब उसके 3 हिस्से करेंगे तो नेवी को जाएगा, ठीक है। तो उसके अंदर हमें मैनूवर करना है, तो वी डोंट हैव दैट लग्जरी फॉर द R&D। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन एंड क्लियर्स द एम्बिग्विटी एंड द क्वेश्चन के हम बहुत ज़्यादा कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन की तरफ क्यों नहीं जाते और क्यों हम ऑफ चल कर जाते हैं। थैंक यू। Very well, I've answered Pakistan Strategic Forum. I would request to check your inbox. Meanwhile, I take the other person. The next person I'm giving floor to is Sangeen Shah. Sangeen Shah, you have the floor. Please ask question. Blackbird, hold on a minute. There is a guy named Kalashnikov operator. I think he's from India. Please remove him. ठीक है, I have removed him. Sangeen Shah, you have the floor. Please ask question. Sangeen Shah, this is the last time I'm going to ask you कि अपना mic unmute करें और question पूछें, else I have to move on. Hi, can you hear me? Yes, loud and clear. Roger that. Some of your answers are rather very, very long, so I would urge if your answers are a bit short and precise as well. I have a question that is whether if Pakistan Navy is looking at submarines with Stirling engines. The motivation behind this question is that a Swedish submarine, Gotland, with a Stirling engine in a war game managed to shoot down or managed to torpedo a U.S. Aircraft carrier, Ronald Reagan. And the other question that I have is that where is Pakistan Navy in terms of integrating air power with the Navy? Although we understand we don't have an aircraft carrier and we don't intend to go down that way because probably that's not suitable to our plans, but is there any plan at all where we could integrate some of the aerial power with the Pakistan Navy? Although apart of not having the aircraft carrier, the only other thing would be to have something with the VOTEL capabilities. Obviously, we are not even considering anything with that, but is there anything that could integrate air power with the Navy? Thank you. I think so, Panzer, आप ही जवाब दें इसका। Okay, am I audible? Yes, yes. Okay. Yes, first of all, the Chinese Type O-39 it is a submarine with Sterling AIP system. So yes, there is a large possibility that we might go for it. I am not telling anything surely, but there is a chance for that. And it is, as you know, a promising system. So let's hope and keep our fingers crossed. Secondly, regarding integrating air assets, well, there is currently PAF air assets that can be integrated in a battlefield with PAF to support them. As far as PN's own air assets, they already have anti-submarine warfare assets particularly, and they are focused on that. So on this, I think Daria Khan can explain you better. Thank you. Daria bhai, you have the floor. Please ask the question. Sorry, I mean He's an analyst. He won't be asking the question. Sorry, I forgot. दरिया भाई प्लीज आप जवाब दे दें। All right, thank you again for giving me the floor. Although Panzer Jagger wasn't audible to me, but I would come back to the question that was originally asked: is there any way to integrate aerial power with the Navy? So that thing is already in practice. जब आप अपने naval assets के साथ air power को integrate करने की बात करते हैं, so we already have that capability and we have that since very long. Ever since we acquired Mirage 5 VPA-3s, those were specifically designed to carry out maritime strikes with the Exocet anti-ship missiles. We have that capability like since the late 80s, and currently we are employing the JF-17
in the maritime role. So there we have various types of air-to-surface munitions available on the GF-17 that can be utilized in multiple ways in the maritime domain. And yes, our ships or other naval assets, including your long-range maritime patrol aircrafts, even your small boats, small patrol boats, they all have the capability to interoperate, to have to establish a communication, working communication and operational communication with any asset, whether in the air or on the land. It's just a game of small radios. So thank you. थैंक यू दरिया और थैंक यू पेंदर जगर। सिंस हमने ये सेशन 11:45 पे स्टार्ट किया था, हमारा विजन था कि 1 घंटे तक चले, और हमें पता है कि बहुत से लोगों के क्वेश्चन अभी भी रह गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली हमारे भी एक लिमिटेशन, ऑब्वियसली स्पीकर भी थक जाते हैं जवाब दे के। तो मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। देखें, जो फर्स्ट ऑफ ऑल एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, मैं 3-4 जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है मैं उनको एक सम में कर दूं और फिर हम इसको स्पेस को एंड करेंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें ज़रूरत नहीं है, पीरियड। और जिन लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रही कि क्यों ज़रूरत नहीं है, तो आप पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी कि वाई पाकिस्तान नेवी डजंट रिक्वायर्स और वाई पाकिस्तान डजंट रिक्वायर्स इन एयरक्राफ्ट कैरियर। आप वहाँ से जाके देख लें। इसके अलावा नेवी के मुतल्लिक हमारे पास ऑलमोस्ट 200 आर्टिकल्स हैं अराउंड रफली, जो कि हमारी वेबसाइट पर पड़े हैं pakstrategic.com। तो आपको अगर नेवी की कोई भी चीज़ पता करनी है, बी इट लेटेस्ट और बी इट करंट इन सर्विस, और अगर कोई फ्यूचर का कोई चीज़ है, तो आप वहाँ से भी जाके कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 मैंने आपको फोरम्स बताए हैं। इसके अलावा हम स्पेसेस रेगुलर रखते ही हैं, नेवी के ऊपर भी रखते हैं, ताकि जो है वो मज़ीद लोगों तक बात पहुँचे, जो कुछ भी नेवी के अंदर मॉडरेशन हो रही है उसकी इम्पोर्टेंस का आप सबको पता चल सके। हैविंग सेड दैट, नेवी की जो मतलब दुनिया की जो भी कामयाब फौजें होती हैं, आर्म फोर्सेस होती हैं, इसमें लैंड, एयर और सी तीनों आ जाती हैं, उनके अंदर इंटीग्रेशन या इंटरऑपरेबिलिटी होती है तो वो कामयाब होती हैं। ठीक है, तो जिस तरह हमारे पास दरिया ने बिल्कुल सही बात की कि जो हमारे मिराज फाइटर्स हैं, दे आर कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड विद द नेवी। ठीक है, दैट्स वाई वो नेवी को कवर प्रोवाइड करते हैं और उनके साथ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मिसाइल लगे हुए हैं। अभी हमारे पास थंडर भी हैं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह थंडर भी आ गए हैं उसको मजीद सपोर्ट करने के लिए सिस्टम को, और इन फ्यूचर हम और भी सिस्टम्स देखेंगे। और नेवी के पास अपने भी बहुत सारे एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं, और इसके अलावा मेरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं। अब हमारे पास एम्ब्रर लीनिएज भी आ जाएगा, जो कि लॉन्ग रेंज मेरीन टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों फोर्सेस की जो आपस में इंटरऑपरेबिलिटी है, इट्स रियली गुड, इट्स रियली कमेंडेबल, और ये बहुत ही एक खुशाइन बात है कि तीनों फोर्सेस के अंदर जो है वो बहुत अच्छी केमिस्ट्री है और तीनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। अनलाइक हम अपने पड़ोसी को देखते हैं, तो उनका जो CDS है वो अपनी ही एयरफोर्स को इंडियन आर्मी की रेजिमेंट बता रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही मतलब लाइक इंसल्ट है इंडियन एयरफोर्स के लिए। उसी वजह से हमें देखा कि उनके एयर चीफ का फौरन बयान आया कि ये एक अलग फोर्स है। तो हमारे सिस्टम उनके सिस्टम से बिल्कुल फ़र्क है, हमारे में बहुत अच्छी इंटरऑपरेबिलिटी है। हैविंग सेड दैट, आई विल थैंक यू ऑल कि आप सब लोग इस स्पेस में आए। आपके सबके आने का बहुत शुक्रिया, सब स्पीकर्स का बहुत शुक्रिया। आई थिंक सो मैम सबीन भी हमारे साथ काफ़ी देर से मौजूद रही, आपका मैम बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग आए उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने सुना। हमने स्पेस को रिकॉर्ड किया है और हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। और मुझे पता है अगला सवाल यही आएगा कि जी जो GF-17 थंडर और J-10C का आपने किया था वो अभी तक नहीं अपलोड हुआ। तो यार बात ये है कि मेरे पास जोंग का कनेक्शन था, वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, वो बहुत ही बुरा सिस्टम है। ठीक है, तो मैंने आज नया टेल लगवाया है। ठीक है, तो आज वो भी वीडियो इंशाल्लाह सुबह 10:30 पे आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगी। मुझे पता है ब्लैकबर्ड को बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कह रहा था कि आप नया टेल लगवा लें। ठीक है, तो मैंने अब नया टेल लगवा लिया है, और नया टेल वालों को बाद में हमारे अकाउंट में मैसेज भी आ गया कि बहुत शुक्रिया हमारी सर्विसेज यूज़ करने का, उन्होंने कमेंट भी किया है। तो आई थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। इंशाल्लाह हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट बहुत अच्छा सेशन लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड प्लीज कंटिन्यू टू फॉलो अस, और हमारे सेशंस ज्वाइन करते रहें। इसी तरह के हम इंफॉर्मेशनल टॉपिक्स लाते रहेंगे और आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स लेते रहेंगे और आंसर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।